हाय एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे निदा एंड सुफियान के बारे में। 2 महीने पहले अप्रॉक्सीमेटली र्यूमर्स आना स्टार्ट हो गई थी कि इन दोनों का डाइवोर्स हो गया है, बट दोनों की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी। बट रिसेंटली अब निदा ने अपनी साइलेंस जो है वो फाइनली तोड़ दी। उसने बोलना शुरू कर दिया है और कुछ उसने बातें जो कही है, इनफैक्ट बहुत सारी बातें की है, बट डायरेक्टली कुछ भी किसी पर्सन के बारे में कहा नहीं है, बट इशारों में उसने काफ़ी कुछ कहा है, जिसको हम आज के वीडियो में डिकोड करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पूरा जानिएगा कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि काफ़ी ऐसी उसने पॉइंट्स बोली है, बातें बोली है, जो यहाँ पे डिकोड करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। निदा की इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम से भी हमें काफ़ी सारे इशारे मिल रहे थे निदा की तरफ से। पहले सुफियान जो है कुछ भी ऐसा अपने अकाउंट पे पोस्ट नहीं कर रहा था, बट निदा जो है वो रेगुलरली ऐसे चीटिंग वाले जो रील्स वगैरह है या फिर समथिंग जो दिखाता है कि कारमा इज़ रियल, ऐसी टाइप की रील्स वो अपनी स्टोरी पे लगा देती थी। बट रिसेंटली निदा ने ये वाली वीडियो जो है वो पोस्ट की अपनी नई यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, अपनी यूट्यूब चैनल पे। सबसे बड़ी बात यह है कि निदा ने नई यूट्यूब चैनल बनाई है। दैट मीन्स कि जो सुफियान एंड निदा का अपना चैनल था, निदा के पास उसका लिंक नहीं है, वो उससे एक्सेस मतलब नहीं कर पा रही है। सो सबसे बड़ी बात यही है कि उसका जो सारा होल्ड है, उसको जो कंट्रोल करने वाला है वो सुफियान ही है उस चैनल का, ठीक है। तो दूसरी बड़ी बात की बात करें तो निदा ने ये भी कहा कि उससे बिल्कुल भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया जाता था और हर एक तरीके से उसको सपोर्ट नहीं किया जाता था। अब ये फिज़िकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है, बिकॉज एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव इन अ रिलेशनशिप। निदा ने ये भी बताया कि सुफियान से जो है एक बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है और ये गुनाह ही है। अगर ये गलती होती तो शायद मैं माफ़ भी कर देती, बट ये गुनाह है और गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती। जब हमारे रब जो है वो गुनाह की माफ़ी नहीं देते तो मैं कैसे दे सकती हूँ। उसने हिंट्स में ऐसा कहा और ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसने डायरेक्टली तो नहीं बताया बट मे बी वो अपने इन लॉज़ के बारे में बता रही थी, एक्स इन लॉज़ के बारे में, कि वो भी इस सब में इन्वॉल्व थे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है, जितना मैंने वीडियो में असिस्ट किया, सारी चीज़ें अच्छी से देखी सुनी, कि हो सकता है कि सुफियान जो है उसकी दूसरी वाइफ भी रही है। बिकॉज निदा ने ये भी कहा कि उससे पहले भी कोई था और शी हैड नो आइडिया। तो दैट मीन्स हो सकता है चांस है कि सुफियान की कोई और वाइफ भी है जो उसके साथ थी और उसके घर वालों को, रिलेटिव्स को पता थी एंड शी हैड नो आइडिया अबाउट इट। निदा ने और एक बहुत बड़ी बात बताई, वो ये कि कोई भी माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकता है। एंड बात अगर अब सिर्फ निदा की होती तो शायद वो बर्दाश्त भी कर लेती, और वो तब से कर रही थी बर्दाश्त ये सारी चीज़ें, टॉक्सिसिटी उसके हस्बैंड की एंड उसके इन लॉज़ की और बाकी इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी। इवन दो कमेंट्स जो उसके ख़िलाफ़ आते थे वो सब भी वो बर्दाश्त करी थी, बट बात अब उसके बच्चे पे आ गई थी और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, दो मीनिंग्स हो सकते हैं। पहला ये कि निदा के माँ बाप भी अपनी बेटी को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि वो किस तकलीफ़ से गुजर रही है, और कहीं ना कहीं वो भी उसको वो सपोर्ट और वो हाथ दे रहे होंगे अपना कि अब बेटी तो आ जा, वी विल सपोर्ट यू। एंड दूसरा ये कि जुहान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी जाके निदा ने अब जो है वो बोलना स्टार्ट कर दिया एंड शी टुक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ। अक्सर हम देखते थे जुहान जो है उसके अपीयरेंस पे, उसके कलर पे काफ़ी कुछ बोला जाता था। इवन दो व्लॉग्स में भी अगर हम देखेंगे तो कुछ अपने ही लोग उसके बारे में मतलब कुछ उधर इधर बोलते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, विच इज़ नॉट एट ऑल फेयर। कैन यू इमेजिन, अभी बच्चा 3 साल का भी नहीं हुआ है, मैं जुहान की बात कर रही हूँ। निदा ने ये कहा कि उसे इंसोम्निया, इट इज़ सो हार्ट ब्रेकिंग, हॉरिफाइंग एंड हार्ट रेंचिंग कि इन सारी चीज़ों के बीच में जो है जुहान बेचारा फंस गया है। बिकॉज दे आर अडल्ट, दे विल मूव ऑन, बट जो ट्रॉमा है वो जुहान के साथ ही रहेगा। बट हम दुआ करेंगे कि वो ठीक रहे, वो सही सलामत रहे, बिकॉज बच्चा तो वो दोनों का है। दे आर डिवोर्स नाउ, बट बच्चा वो हमेशा दोनों का ही रहेगा। तो सी यू इन माई नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।